जय हिंद। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल HCGK पॉइंट में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल है, आज़ाद भारत की पहली महिला IAS कौन बनी थी? आज़ाद भारत की पहली महिला IAS कौन बनी थी? ऑप्शन है अन्ना राजम मल्होत्रा, मीरा साहिब फातिमा, किरण बेदी, सरोजनी नायडू। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करें। और इस सवाल का सही जवाब है अन्ना राजम मल्होत्रा। अन्ना राजम मल्होत्रा प्रथम IAS अफसर थी और उन्होंने 1951 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुई और इस जटिल परीक्षा को पास करके देश की पहली महिला अफसर बन गई। और उनका जन्म केरल में हुआ था, केरल की थी, और वो इस तरह से देश की पहली, आज़ाद भारत की पहली महिला IAS बनी थी। आगे चलते हैं और अगला सवाल है, भारत की प्रथम मालगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? मालगाड़ी की बात हो रही है तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। भारत की प्रथम मालगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? 1858 में, 1851 में, 1857 में, 1859 में। और इसका राइट आंसर है 1851 में। भारत की प्रथम मालगाड़ी 1851 में चलाई गई थी। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, पिछले वर्षों में आ चुका है कई बार, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। अगला सवाल आपके सामने है, अहिंसा दिवस का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया है? अहिंसा दिवस का आयोजन कब से आरंभ किया गया है? 2002 से, 2005 से, 2007 से, 2009 से। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करें, आंसर दें, और उस आंसर को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और इसका सही जवाब है 2007। अहिंसा दिवस का आयोजन 2007 से प्रारंभ किया गया है। आपका सवाल आपके सामने है, भारत में द्वितीय श्रेणी का नागरिक सम्मान कौन सा है? द्वितीय श्रेणी का नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये सर्वोच्च पुरस्कार हैं, लेकिन द्वितीय श्रेणी का कौन सा है इसमें नागरिक सम्मान? जिसका राइट आंसर है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भारत का द्वितीय श्रेणी का नागरिक सम्मान है। आगे बढ़ते हैं और आपका सवाल आपके सामने है, श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी पर, झेलम नदी पर, सरयू नदी पर, गोमती नदी पर। और इसका राइट आंसर है झेलम नदी पर। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। आपका सवाल आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना हुई? किसकी इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश में? नोएडा, कानपुर, आगरा, बरेली। इसका सही जवाब है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करिए। इसका सही जवाब है नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की गई है। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पंजाब।
भारतीय रिजर्व का मुख्यालय कहाँ है? ये 4 ऑप्शन है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पंजाब। और इसका राइट आंसर है मुंबई।